हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का बीएससी फार्मेसी में। और बीएससी फार्मेसी के कौन से वर्जन 2.0 में। बिल्कुल। तो बेसिकली बेटा, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, चाहे प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टेट, कोई से भी स्टेट की आपकी यूनिवर्सिटी है, चाहे बिहार हो, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, बंगाल, कोलकाता, यूपी, मध्य प्रदेश, कहीं के भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, बेटा हर जगह की यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने 2 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग हमारे 10 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, 10 मार्क्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे फर्स्ट यूनिट के अंदर होते हैं दो। एक हमारा व्हाट इज इंडियन फार्माकोपी, और सेकंड वन इज आवर क्या बेटा, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस इंप्योरिटीज के रिलेटेड, है ना, इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस, उसके ऊपर। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है तो लॉन्ग तो लिखना ही पड़ेगा। तो 10 नंबर का क्वेश्चन अगर जो आपके एग्जाम में आता है तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको 4.5 पेजेस का तो आपको इसको लिखना ही पड़ेगा। और मैं अगर जो आपसे बोलता हूँ बेटा, क्या 4 से 5 पेज का आपका इसका आंसर जाना चाहिए। तो चलिए उसी के हिसाब से आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर हम आप बताते हैं। देखिए बेटा, मैं आज इन क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको ओरली एक्सप्लेन करता हूँ। थ्योरी आपके सामने मैं जस्ट स्पीडली आपको रोटेट करा दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। देखिए बात की जाए बेटा अगर जो हमारी किसकी, इंडियन फार्माकोपिया की, तो इंडियन फार्माकोपिया के अंदर आपको पहले फार्माकोपिया के बारे में भी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फार्माकोपिया जो एक ऑफिशियल बुक होती है, एक स्टैंडर्ड बुक होती है, जिसके अंदर ड्रग के बनने से लेकर के मोलिक्यूल से वो कैसे ड्रग बनी, कैसे क्या उसके यूज है, किस रूट से देनी है, सारी चीजें हमारी फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहती है। फार्माकोपिया को पब्लिश किया जाता है बाय दी गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, या फिर कोई फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के थ्रू। अगर जो मैं बात करता हूँ फार्माकोपिया के इंपोर्टेंस के बारे में, तो फार्माकोपिया के इंपोर्टेंस ये है कि जैसे अडल्ट्रेटेड डोज कितनी देनी है, कितनी ड्रग का स्टॉक रख सकते हैं, है ना, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीजें, प्लस हमारी लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट, इन सब में फार्माकोपिया का इंपोर्टेंस रहता है। लैब में कैसे क्या करना है, आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में भी फार्माकोपिया जरूर होगी। फार्माकोपिया के अंदर हमारे मोनोग्राफ्स रहते हैं, जिनके अंदर हमारा क्या रहता है बेटा, जैसे कि हमारे पीएच, डोज, स्टेबिलिटी, है ना, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, एसए, और ये सारी चीजें मेंशन रहती है मोनोग्राफ्स के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। इंडियन फार्माकोपिया क्या रहती है। इंडियन फार्माकोपिया को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा कि फार्माकोपिया बेसिकली बेटा 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी हुई है, फार्माकोन एंड पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, और पोइया का मतलब होता है मेक, मेकिंग या फिर हाउ टू मेक। तो ओवरऑल फार्माकोपिया का मीनिंग हो जाता है हाउ टू मेक ड्रग या फिर मेडिसिन। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि हमारी इंडिया के अंदर क्या चलती है, इंडियन फार्माकोपिया चलती है। तो थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं, जब अंग्रेज भारत के अंदर आए थे और उन्होंने हमारे देश पर क्या है, राज करना स्टार्ट कर दिया था, तो उस टाइम के बारे में बात करते हैं। जब अंग्रेज लोग भारत में पहली बार आए, उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर अभी भी हकीम, वैद, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो वहां पर तो पहले से वो डेवलपमेंट में थे, तो उन्होंने क्या है, मेडिसिन की खोज की थी। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर हर्ब्स भी है, यहाँ पर लेबर भी है, बस जस्ट हमें मशीनरी लानी है और लगानी है और बस वर्क करवाना है, एंड सारी चीजें हमारे लिए स्मूथली चलेंगी। तो उन्होंने क्या है, अपनी कंट्रीज से वो क्या है, अपनी कंट्री से क्या है, मशीन लेकर के आए, यहाँ के हर्ब्स यूज किए, यहाँ के लोगों को यूज किया, उनसे ही काम कराया, उन्हीं से पैसे लिए और उन्हीं को पैसे रिटर्न में छोड़ थोड़ा बहुत उनको पैसा दे दिया। और ऐसे करते करते आप लोगों ने सुना होगा ईस्ट इंडिया के नाम से कंपनियां लेकर के आए थे, और उन्होंने पूरे देश पर राज कर लिया। तो बेटा क्या हुआ कि हमारे 1844 में उन्होंने एक फार्माकोपिया यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई, जो कि बंगाल फार्माकोपिया के नाम से उन्होंने इंडिया की पहली फार्माकोपिया लॉन्च की। ये चीज चलती रही चलती रही चलती रही, फिर जब हमारा देश आजाद होने वाला था, यानी कि 1944 में, आप सभी को पता लग गया था, अंग्रेज लोग जाने लगे थे, तो 1946 में एक मीटिंग एस्टेब्लिश की गई, जिसके हमारे चीफ थे कौन, डॉक्टर हमारे क्या है, आर एन चोपड़ा सर। तो वहां पर हमारा आर एन चोपड़ा सर जो चीफ थे,
उनको ये सारी की सारी बोला गया कि आप एक लिस्टिंग तैयार कराइए, कि लिस्ट तैयार कीजिए कि कैसे क्या कब क्यों हो रहा है, इंडिया के अंदर कौन सी चीजें बन रही हैं, क्या चीजें इंपोर्ट हो रही है, क्या एक्सपोर्ट हो रही है, क्यों बन रही है, कैसे बन रही है, सारी चीजों की लिस्ट तैयार की जाए फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड। तो जब हमारा भारत देश 1947 में आजाद हुआ, सभी लोग कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय लिखेंगे जरूर। तो हमारा जब इंडिया आजाद हुआ 1947 1947 में, उसके बाद में हमारा आजाद होने के बाद है, अभी हम लोग बेटा प्री इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि हमारा देश आजाद होने के बाद में। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, 1948 में फिर से मीटिंग एस्टेब्लिश हुई। इस बार जो हमारे चेयरमैन थे वो कौन थे बेटा, डॉक्टर बी एन घोष सर। डॉक्टर बी एन घोष सर के चेयरमैनशिप में मीटिंग हुई, जहां पर पूरी लिस्ट रखी गई, सारी चीजें हुई। तो यहाँ पर हमारी इंडियन फार्माकोपिया जो नाम पड़ा वो अब 1948 में पड़ा। जो बंगाल फार्माकोपिया के नाम से चलती आ रही थी इंडिया की फार्माकोपिया, उसका नाम बदल के रखा है क्या, बंगाल फार्माकोपिया से इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है। अब उसके बाद में फिर हमारे इंडियन फार्माकोपिया के अलग अलग एडिशंस आए। अभी तक फिलहाल में इंडियन फार्माकोपिया के टोटल 9 एडिशन आ चुके हैं। 1960 1955 में पहला एडिशन आया, 1955 में पहला, 1966 में दूसरा, 1985, 1996, 2007, 2010, 2014, 2018 और 2022। ये टोटल अभी तक 9 एडिशन इंडियन फार्माकोपिया के आए। हर एडिशन के अलग अलग सप्लीमेंट्री एडिशन आए हैं। जैसे फर्स्ट एडिशन का 1960 में सप्लीमेंट्री एडिशन आया, सेकंड एडिशन का 1975 में, थर्ड एडिशन के 2 सप्लीमेंट एडिशन आए 1989 और 1991, फोर्थ एडिशन के 3 सप्लीमेंट एडिशन आए 2000, 2002 और 2005। जो हमारा फिफ्थ एडिशन था उसके एक सप्लीमेंट एडिशन आया 2008 में, सिक्स्थ एडिशन का एक सप्लीमेंट एडिशन आया 2012 में, सेवंथ एडिशन का एक सप्लीमेंट एडिशन आया 2015 या 16 में। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। जो हमारा एट्थ एडिशन था उसके 2 सप्लीमेंट एडिशन है 2019 और 2021 में, और जो नाइन्थ एडिशन 2022 में है उसका अभी फिलहाल में कोई भी सप्लीमेंट एडिशन नहीं आया। अलग अलग एडिशन के अलग अलग वॉल्यूम आए। पहले और दूसरे एडिशन के 1 वॉल्यूम था, तीसरे चौथे एडिशन के 2 वॉल्यूम थे, पांचवें और छठे एडिशन के 3 वॉल्यूम थे, सातवां आठवां और नौवां एडिशन जो है उसका टोटल 4 वॉल्यूम आए, यानी कि हर एडिशन के 4 वॉल्यूम आए। तो ये बेटा आपका क्या था, पूरा फार्माकोपिया की कहानी थी। अभी मैं जस्ट आपको दिखा दूंगा कि थियोरेटिकल पोर्शन आपको कैसे लिखना है। ठीक है। उसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, इंप्यूरिटीज। अब इंप्यूरिटीज को आपको ओरली एक्सप्लेन करते हैं। इंप्यूरिटीज क्या होता है बेटा, हमारे अनवांटेड केमिकल होते हैं, जो बेसिकली हमारे क्या आते हैं बेटे, इंप्यूरिटीज अनवांटेड केमिकल होते हैं जो कि हमारे एपीआई, फॉर्मुलेटेड एपीआई स्टेबिलिटी टेस्टिंग के थ्रू डेवलप हो सकते हैं। इंप्यूरिटीज अगर जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो सेफ्टी, इफिकेसी, सेल्फ लाइफ, फार्माकोलॉजिकल एक्शन सबको क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी कि डिक्रीज कर सकती है। इंप्यूरिटीज की बात की जाए तो हमारी 3 प्रकार की इंप्यूरिटीज होती है, ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी, इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी एंड रेसिडुअल सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी जिसको हम लोग प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्यूरिटी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी जिसको हम लोग प्रोसेस रिलेटेड इंप्यूरिटी बोलते हैं, एंड रेसिडुअल सॉल्वेंट जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल इंप्यूरिटी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी की, जिसके अंदर हमारे एपीआई इंटरेक्शन प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी इंटरेक्शन है ना हमारा, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हमारे इसके अंदर आते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, फंक्शनल ग्रुप है ना, हमारे अलग स्टीरियो केमिस्ट्री, सारी चीजें। अब अगर जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो बेटा हम उसको प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्यूरिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान या फिर न्यू ड्रग सब्सटेंसेस के थ्रू डेवलप होती है। और अगर जो मैं अपनी ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी की बात करता हूँ, तो ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी की बात की जाए तो बेटा बेसिकली हमें आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड इंप्यूरिटी हमारी होती है। एग्जांपल इसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री, फंक्शनल ग्रुप, ये सारी चीजें आ जाएंगी। वही अगर जो हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी, जिसको हम लोग प्रोसेस रिलेटेड इंप्यूरिटी बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी हमारी डेवलप होती है बेसिकली कब, हमारे बेटा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान। प्लस इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी हमारी वो इंप्यूरिटी होती है जिसके बारे में हमें पता रहता है, आइडेंटिफाइड इंप्यूरिटी होती है। इसके इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी के एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, हैवी मेटल, एक्टिवेटेड चारकोल, फिल्टर एड्स, अदर मटेरियल्स, ये सारी चीजें। रेजिडुअल सॉल्वेंट बेसिकली हमारी वो इंप्यूरिटी जो कि हमारी डेवलप होती है न्यू ड्रग सब्सटेंसेस की, जब हम कोई फार्मास्यूटिकल फॉर्म बना रहे हैं, लाइक सस्पेंशन, सॉल्यूशन, इस तरीके से, तो वहां पर हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट का एडिशन करते हैं। तो इन दैट केस हम लोग कौन से साल्ट का एडिशन करें, ऑर्गेनिक ले, इनऑर्गेनिक ले, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं बेटा, वहां पर हमारी रेजिडुअल सॉल्वेंट यानी कि एक्सपेरिमेंटल इंप्यूरिटी डेवलप होने के चांसेस होते हैं।
रेजिडुअल सोलवेंट के अंदर हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोलवेंट, ये दो हमारे एग्जाम्पल रहेंगे। बात करते हैं हम लोग सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में। तो इंप्योरिटीज के सोर्सेज के बारे में बात की जाए तो टोटल हमारे 6 सोर्सेज हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला सोर्स हमारा रहता है कि रॉ मटेरियल के थ्रू हमारा इंप्योरिटीज डेवलप हो सकती है। सेकंड, हम लोग कैसे प्रोसेस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उसके थ्रू हमारी इंप्योरिटी डेवलप हो सकती है। थर्ड हमारा क्या जाता है कि एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन कैसा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, उसके थ्रू इंप्योरिटीज डेवलप हो सकती है। मेथड हम लोग कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि प्रोसेस कैसे चल रही है वो अलग चीज है, हम लोग मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं उसके थ्रू भी हमारी इंप्योरिटीज डेवलप हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग हेरिटेज, यानी कि हमारी क्या है, जो हमारा जो हम मशीनरी यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है नहीं कर रही है, फिर उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स है, उसके थ्रू भी हमारी इंप्योरिटीज आ सकती है। प्लस लास्ट हमारा क्या जाता है बेटा, हमारे क्या स्टोरेज कंडीशन, कि हम लोग हमारे प्रोडक्ट को स्टोर कैसे करके रख रहे हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर स्टोर करके रख रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हमारी इंप्योरिटीज डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अब इंप्योरिटीज के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, तो इंप्योरिटीज कुछ ना कुछ इफेक्ट भी करता होगा। जी हाँ, इंप्योरिटीज क्या क्या इफेक्ट करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंप्योरिटीज कर देता है क्या, अदर सब्सटेंसेस के साथ में इनकम्पैटिबिलिटीज गोज, यानी कि क्या इनकम्पैटिबल कर देगा अदर सब्सटेंसेस के साथ। सेकंड थिंग, इंप्योरिटीज क्या करता है, सेल्फ लाइफ को डिक्रीज कर देता है। थर्ड थिंग, इंप्योरिटीज क्या करता है बेटा, हमारा उसको फॉर्म के किसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के अंदर जो इंप्योरिटी है तो उसको बनाने में प्रॉब्लम आएगी और उसको यूज करने में भी प्रॉब्लम आएगी। फोर्थ जो इंप्योरिटीज इफेक्ट करता है वो क्या है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। फिफ्थ जो इंप्योरिटीज करता है क्या करता है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट को डिक्रीज कर देता है। सिक्स्थ इंप्योरिटीज क्या करता है, अगर जो एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा प्रेजेंट हो जाए तो हेल्थ के लिए इंजीरियस हो सकता है। सेवंथ जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो क्या, कि अगर जो एक टाइम से ज्यादा अगर जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो तो क्या करता है, टॉक्सिक इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देता है। एंड एट्थ जो हमारा है इंप्योरिटीज क्या इफेक्ट करता है, कलर ऑर्डर और टेस्ट को चेंज कर देता है। कौन, इंप्योरिटीज, अगर जो स्मॉल अमाउंट में भी है, ये सारी चीजें स्मॉल अमाउंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या है बेटा, कंप्लीट इंप्योरिटीज का आप लोगों के सामने मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे दिया। अब मैं वन बाय वन करके जस्ट स्पीडली आप लोगों को पूरा का पूरा आंसर दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए आंसर्स मैं नहीं लेकर के आया था, मैंने आंसर्स आप लोगों के लिए लेकर के आया था, बस जस्ट आप लोगों को मैंने ओरली सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, बिल्कुल यही सारी चीजें लिखी है जो बेटा मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, अब ऐसे तो टाइम लग जाएगा, हम लोग ऐसे करके वन बाय वन करके आपको एक एक स्लाइड ऐसे शो कर देते हैं ताकि कि आपको इजीली पूरा का पूरा इंटरफेस शो हो जाए। सब कुछ मैंने आप लोगों को ओरली बता दिया है, कितने वॉल्यूम आए, इंप्योरिटीज क्या होती हैं, टाइप कैसे होते हैं, फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। देखो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्रिस्टलाइजेशन, फंक्शनल ग्रुप, एपीआई रिलेटेड, स्टेबिलिटी रिलेटेड, है ना, ऑर्गेनिक इंप्योरिटी बता दिया, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी बता दिया, रेजिडुअल सॉलिड बता दिया, सोर्सेज के अंदर 6 सोर्सेज के बारे में बात कर लिया, इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज के अंदर 8 ही इफेक्ट के बारे में बात किया है, और बेटा ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो आज के इसी लेक्चर के साथ में हमारा क्या खत्म हो गया बेटा, हमारा फर्स्ट यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का खत्म हो गया। ऐसे हम लोग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स एंड ऑल द कंटेंट ऑफ बी फार्मा एंड डी फार्मा प्रोवाइड कराते कहां पर, हमारे बीएससी फार्मेसी के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। ये कंप्लीट सॉल्यूशन के पीडीएफ्स, आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ्स, इनके सॉल्यूशन वीडियोस, एग्जाम रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे आप लोगों को सारी चीजें करनी है, कंप्लीट पैकेज आप लोगों को मिलता है बेटा। और हाल ही में अभी क्रैश कोर्स भी लॉन्च हुआ है जिसका प्राइस मात्र रखा गया है 699 रुपए, जो मात्र 100 स्टूडेंट और ज्वाइन करते हैं उनके लिए है। तो आप लोग जाइए, जस्ट प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर जो आपको ऐप भी डाउनलोड नहीं करना कि सो मच नोटिफिकेशन ये ऐसा वैसा, तो आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। बीएसपी फार्मेसी जस्ट गूगल पर सर्च कीजिए, सबसे ऊपर बीएसपी फार्मेसी का ही वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करके जस्ट वहां पर लॉगिन पर क्लिक कर लीजिए, फिर साइन अप, अगर जो आपने लॉगिन नहीं किया हो तो साइन अप कर लीजिए पहला, अगर जो आप यूजर है वहां से भी आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं से भी आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर दिया है, वहां से जाकर के कांटेक्ट कर लो। और बेटा मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और इस वीडियो का टारगेट है 20 कमेंट्स का बस, तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते तो सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर जो मजा आ रहा हो तो वो कमेंट करके जरूर फीडबैक दे दिया करो, बिकॉज योर कमेंट इज लाइक अ मोटिवेशन फॉर अस। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड यूनिट के साथ में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।